वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 1 अध्याय एक मात्रक एवं मापन। आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये तो कोई समझाने की बात नहीं है। इसलिए हम इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे जो कि हमारे इस प्रकार हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए। ये तो आप सब लिख लेंगे, देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0 इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m इक्वल m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर। स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। हमें प्रश्न में दिया है m इक्वल m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर, जो कि हमें प्रश्न दिया है। अगर हम m0 के बटे में m को ले आते हैं तो हमारा समीकरण इस प्रकार बन जाएगा m0 अपॉन m इक्वल √1 माइनस वी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि m0 बटे m ये एक विमाहीन राशि हो गई है। इसके कारण 1 माइनस वी स्क्वायर भी विमाहीन होनी चाहिए। इसको विमाहीन बनाने के लिए हमें √1 माइनस वी स्क्वायर के बटे में सी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब यह राशि विमाहीन हो जाएगी। यही हमारे प्रश्न में कहा था कि हमें सी यानी स्थिरांक सी लगाकर इसका मान सही निकालना है, जो कि हमारा समीकरण इस प्रकार बनेगा m इक्वल m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हेंस प्रूव। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल इसकी प्रभावीकारी लंबाई l गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमी विधि का उपयोग करके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। हम जानते हैं कि आवर्तकाल t बराबर हमारा आवर्तकाल t बराबर नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनल t प्रोपोर्शनल एल एम जी। अगर हम इनकी घातों की बात करें तो अभी तो नियत है, हमें मानना है इनकी घात एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जी की जेड। तब t इक्वल के एल एक्स एम वाई जी जेड। दोनों तरफ विमी सूत्र द्वारा हल करने पर आवर्तकाल का विमी सूत्र है m0 L0 t-1। आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 1 दिया है। इसका मान है m0 L0 t-1 इक्वल लंबाई का द्रव्यमान के एक नियतांक है, इसका कोई विमी सूत्र नहीं है, इसलिए लंबाई का विमी सूत्र है l की पावर x इंटू m की पावर y इंटू g का विमी सूत्र है LT2 LT -2 -2 कोष्टक Z। इसको और आगे हल करने के लिए हमें
राइट हैंड साइड लेना है। उसको हल करने पर एल की पावर एक्स प्लस जेड डॉट एम की पावर वाई और टी की पावर -2 जेड हो जाएगी। अब दोनों पक्षों में समानता करने पर हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल 0, वाई इक्वल 0, टी इक्वल टी नहीं सॉरी जेड इक्वल 1/2 -1/2, वाई इक्वल 0 यहाँ पर रखने पर वाई इक्वल 0 रखने पर एक्स प्लस 0 इक्वल 0, यानी एक्स भी हमारा आगे 0। तो हमारे एक्स वाई जेड के मान इस प्रकार है, एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल 0 और जेड इक्वल -1/2। हमसे एक गलती हो गई है, हमारा एक्स का मान एक्स हमारा इस प्रकार नहीं है, एक्स एक्स प्लस जेड है वो इक्वल 0। क्षमा कीजिए, ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तब एक्स -1/2 इक्वल 0, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा एक्स का मान आएगा 1/2। तो हमारे मान इस प्रकार रहेंगे, एक्स इक्वल 1/2, वाई इक्वल 0, जेड इक्वल -1/2। अब ये सारे मान हमने जो समीकरण बनाया था टी इक्वल के एल एक्स एम वाई जी जेड इसमें रखने पर तो हमारा इस प्रकार से हल होता जाएगा कि एल की पावर 1/2, एम की पावर 0, एन नहीं है, और जी की पावर -1/2। इसको और आगे देखने के लिए टी इक्वल अंडर रूट L/G। आप सोच रहे हो के कहाँ गया, ये के एक नियत है, नियतांक है, इसका मान नियत है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। तो हमारा समीकरण बन गया टी इक्वल अंडर रूट L/G, हेंस प्रूव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। तो हमारे विमी विश्लेषण की सीमाएं है, विमी विश्लेषण की सीमाएं निम्न है। यदि सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि के ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपने मान लीजिए विमाहीन राशि कोई सी, जैसे आपने अभी इसके ऊपर प्रश्न किया था उसमें के नियतांक आ गया था, उसका कोई विमी सूत्र नहीं है। इस प्रकार के विमाहीन राशियों में इसका मतलब इस प्रकार की विमाहीन राशि से इस सूत्र को नहीं लगाया जा सकता। विमी विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें एक से अधिक राशियाँ या का योग या अंतर हो। इसमें जैसे आपने द्रव्यमान और लीटर का योग किया, अब ये एक से अधिक विमाहीन राशि मतलब एक से अधिक राशियाँ हैं, इनका योग या अंतर, इनका अंतर भी करोगे आप तो इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। विमी विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसमें कोई विमी नियतांक आता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर, 2.01 सेंटीमीटर है। उचित शीर्षक सार्थक अंकतः शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें दिया है आयताकार शीट की लंबाई L इक्वल 4.234
चौड़ाई दी है b इक्वल 1.005 मीटर। गौर कीजिए मीटर में दिए, और हमें मोटाई दी है, मतलब हाइट h इक्वल 2.01, ये सेंटीमीटर में दिया है, हमें इसे मीटर में बदलना होगा। हमें इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो हमारा h आ जाएगा h इक्वल 0.025201 मीटर। अब आयतन का सूत्र लगाने पर, आयतन का सूत्र है v इक्वल L इंटू बी इंटू एच। ये सूत्र लगाने पर इन सब का गुना हो जाएगा, जो कि हमारा इस प्रकार है। इसका सॉल्यूशन आएगा हमें 0.085 चलता जाएगा, इसलिए हमें 3 अंक तक लेना है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक लेना है, क्योंकि सार्थक अंक 3 अंक तक, अधिकतर 3 अंक तक गिने जाते हैं जब उसके पीछे कोई मात्रक हो, मात्रक का संकेत हो तब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0885 मीटर स्क्वायर। हेंस प्रूव। हमारा अगला प्रश्न है किसी भौतिक राशि निम्नानुसार संबंधित है। P इक्वल a स्क्वायर b अपॉन √c। यदि a b एवं c के मापन में क्रमशः 1%, 2% एवं 3% त्रुटि है, तो p की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं इस प्रकार। हमें पहले सूत्र में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है p इक्वल a स्क्वायर b बाई √c। तो हमें इसकी भी घात बना लेते हैं। इसकी घात इस प्रकार बन जाएगी p इक्वल a स्क्वायर b की पावर तो 1 है इंटू c की पावर -1/2, जो अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, और ये बटे में था तो ऊपर जाने के बाद इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसकी त्रुटि निकालने के लिए हमें इसके अल्प त्रुटि लिखनी पड़ेगी, उसके बटे में इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए वो इस प्रकार है डेल p बाई p इक्वल, जो घातें थी वो सामने आ जाएगी, ऋणात्मक घातें थी वो भी धनात्मक हो जाएगी। इस प्रकार 2 इंटू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b प्लस 1/2 डेल c बाई c। ये 1/2 इसकी घात है c की, ये ऋणात्मक थी तो ये धनात्मक हो गई, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ का मतलब मात्रक निकालना हो तो उसकी सभी राशियाँ धनात्मक होनी चाहिए, इस कारण। अब हमें इसमें दोनों पक्षों में 100 से गुना करना होगा, तो ये डेल p बाई p इंटू 100, ये अपना हो गया p की परसेंटेज त्रुटि। तो हम डायरेक्ट इसे ऐसा लिख सकते हैं p परसेंटेज, क्योंकि वो लिखने में नहीं आएगा, त्रुटि इक्वल, इसी प्रकार 2 बच जाएगा, a की परसेंटेज त्रुटि प्लस b की परसेंटेज त्रुटि प्लस 1/2 c की परसेंटेज त्रुटि, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। तो p की परसेंटेज त्रुटि इक्वल 2 इंटू हमारी a की परसेंटेज त्रुटि दी है 1 प्लस b की परसेंटेज त्रुटि दी है हमें 2 प्लस c की परसेंटेज त्रुटि दी है 1/2 इंटू 4। अब इनका गुना करने पर हमें आंसर आता है, कैलकुलेशन करने पर पूरा, p की परसेंटेज त्रुटि, जो अल्प गलतियाँ हो जाती है इसके मान निकालने में, वो है 6%। आ गया दोस्तों समझ में? मैं भी आपकी तरह कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैंने सोचा आपको इस प्रकार यूट्यूब पे समझाने से मेरी भी पढ़ाई में थोड़ा
फ़ायदा होगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ और सीखता भी जा रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कोई खास चीज़ तो नहीं है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। इसके उपयोग तो आप सब जानते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने, विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए सत्य है। विमीय संतुलन द्वारा विमीय भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना सत्य है। आप इस सब चीज़ों से भली भांति परिचित है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों नहीं बताए, क्योंकि अभी तक मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया है। अगली बार मैं उनका वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।